दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल रोहित संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो। दोस्तों, संसद में बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह वक्तव्य बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर ईश्वर का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने अमित शाह के इस बयान की आलोचना की है और ये मांग की है कि अमित शाह इस्तीफा दें। सभी विपक्षी दलों ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर कहा है कि कांग्रेस ने मेरे बयान को ठीक तरह से पेश नहीं किया है। कांग्रेस ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कांग्रेस खुद आरक्षण और संविधान विरोधी पार्टी है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने अमित शाह के वक्तव्य से 12 सेकंड का वीडियो निकालकर देश को और समाज को गुमराह करने की कोशिश की है। अपने भाषण के दौरान अमित शाह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। इसी समय उन्होंने अंबेडकर और फैशन वाली बात कही। इस टिप्पणी से ठीक पहले वे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बात कर रहे थे। अमित शाह जी और भाजपा कह रहे हैं कि उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब उस पूरी टिप्पणी को भी देख लेते हैं, जो पूरी टिप्पणी जो अमित शाह ने कही थी, अमित शाह जी ने कही थी। अमित शाह जी ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते, इतना नाम अगर ईश्वर का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है, हमें तो आनंद है कि आप अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज़्यादा लो, परंतु अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, यह मैं आपको बताता हूँ। ये पूरी टिप्पणी है जिस टिप्पणी पर विवाद हुआ, और जो दिखाई जा रही है टिप्पणी वो थोड़ा काट कर दिखाई जा रही है, लेकिन अमित शाह जी ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था। इसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर जी ने उस समय अनुसूचित जातियों के साथ हुए व्यवहार से असंतुष्ट होकर, अनुसूचित जातियों के साथ हुए व्यवहार से खफा होकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। अब आप ही बताइए कि क्या अमित शाह जी के बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है? यह सही है कि 12 सेकंड की जो वीडियो है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं वो कही हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे जो बातें हैं वो भी एज सच हैं, उनमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो क्या अंबेडकर जी पर जो अमित शाह जी का बयान है, क्या उसे तोड़ा मरोड़ा गया है? उनका बयान वही है जो उन्होंने वास्तव में कहा है। यह सही है कि अमित शाह जी अंबेडकर के माध्यम से कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अगर उन्हें कांग्रेस पर हमला बोलना ही था तो वे किसी और तरीके से भी ये बात कह सकते थे, किसी और तरीके से भी कांग्रेस पर हमला बोल सकते थे। उन्हें यह कहने की क्या जरूरत थी कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है और अगर इतना नाम ईश्वर का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ज़्यादातर लोग किसी ना किसी रूप में ईश्वर का नाम लेते ही हैं, तो क्या अंबेडकर का नाम लेना गुनाह है? क्या अंबेडकर के नाम लेने से स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकेगा? अमित शाह जी का बयान तो यही संकेत दे रहा है कि अंबेडकर जी की जगह
ईश्वर का नाम लीजिए, उससे ही आपको स्वर्ग मिलेगा। सवाल यह है कि स्वर्ग किसे चाहिए? स्वर्ग उसी को चाहिए जिसके पास इस दौर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, सभी तरह की फैसिलिटी उसके पास मौजूद हैं। उसके लिए इस धरती पर स्वर्ग ही स्वर्ग है। लेकिन वह सोचता है कि मुझे परलोक में भी स्वर्ग मिल जाए, लेकिन जिस इंसान के पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, क्या वह परलोक में स्वर्ग मिलने के बारे में कुछ सोचेगा? उसके पास परलोक के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी, उसे इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो परलोक के बारे में सोचे। उसे इस लोक में सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ा स्वर्ग कोई और नहीं हो सकता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारें पिछली पंक्ति में खड़े आम आदमी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान कर पाई हैं? क्या गांव में जो एक अंतिम आदमी है, क्या उसे हमारी सरकारें सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दे पाई हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस दौर में भी दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल पाया है। ये बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 21वीं सदी में भी दलितों को मंदिर में प्रवेश न मिलने की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। 21वीं सदी में भी दलितों के साथ अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए मारपीट की जाती है। 21वीं सदी में भी ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आती हैं कि स्कूल में दलितों के लिए अलग पानी का घड़ा रखा जाता है। सिर्फ ईश्वर का नाम लेने से क्या ऐसे दलितों का भला हो सकेगा? ऐसे दलितों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम ही लेना होगा। निश्चित रूप से दलित भी भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल ईश्वर का नाम लेने से दलितों के अंदर एक नई चेतना पैदा हो सकेगी? उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना ही पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन्हें स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। बाबा साहब ने ही दलितों के अंदर स्वाभिमान की भावना पैदा की है। इसलिए दलितों के लिए अंबेडकर भगवान से कम नहीं है। अंबेडकर ने दलितों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बड़ी ही गंभीरता से कदम बढ़ाए, बड़ी गंभीरता से कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने दलितों को सुधारने का प्रयत्न किया, दलितों को सुधारने का कदम उठाया, जिससे उन्हें एक बड़े हिंदू समाज के अंदर प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा सके। इस काम के लिए उन्होंने मुख्यतः शिक्षा को आधार बनाया और यह प्रयास किया कि दलित वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दलित वर्ग शिक्षा प्राप्त कर पाए। बाद में अंबेडकर जी राजनीति में आए। वे केवल दलगत राजनीति में फंसकर ही नहीं रहे, बल्कि उन्होंने दलितों के हितों के लिए सरकारों से दोस्ती भी बनाई और जब जरूरत पड़ी उन्होंने सरकारों से दोस्ती तोड़ भी ली। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर अंग्रेजों की सरकार रही हो, वे दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, दबे कुचले लोगों की आवाज़ लगातार उठाते रहे और सरकारों पर, जो विभिन्न सरकारें, उन सरकारों पर किसी न किसी रूप से वो दलितों के उत्थान की योजनाओं के लिए दबाव भी किसी न किसी रूप से बनाते रहे। संसद में अमित शाह ने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि कांग्रेस को अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा जिस हिंदुत्व की राजनीति करती है, क्या अंबेडकर जी उस हिंदुत्व की राजनीति को किसी भी रूप में पसंद करते थे? डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि हिंदुत्व का मकान वर्ण व्यवस्था की नींव पर टिका हुआ है। अपने तर्कों से उन्होंने
हिंदू राष्ट्र की जो संभावना है उससे ही इनकार कर दिया था, उसे ही नकार दिया था। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म को धर्म मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था से अलग कुछ नहीं है, वह वर्ण व्यवस्था से अलग नहीं है। उनका मानना था कि हिंदू धर्म का आधार जाति व्यवस्था है और जाति समाप्त होते ही, जैसे ही जाति समाप्त होगी, हिंदू धर्म का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर का मानना था। इसीलिए वो हिंदुत्व की राजनीति के समर्थन में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप से हिंदुत्व की राजनीति हो। हिंदू धर्म के प्रति कोई उनका पूर्वाग्रह नहीं था। हिंदू धर्म में दलितों के साथ जो अत्याचार हुए थे, उसी को आधार मानते हुए, उसी को बेस मानते हुए उन्होंने बड़े स्तर पर व्यापक चिंतन किया और बाद में हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसलिए यदि अमित शाह जी अंबेडकर के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो उन्हें अंबेडकर जी को भाजपा के पाले में खड़ा करने के लिए भी खुश नहीं होना चाहिए। यहाँ यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस अंबेडकर जी के विचारों पर चल पाई है? क्या कांग्रेस ने अंबेडकर जी के जो सिद्धांत थे, अंबेडकर जी के जो विचार थे, उन्हें माना है और पूरी तरह से अंबेडकर जी के रास्ते पर चली है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिन अंबेडकर जी को लेकर अमित शाह कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस को बड़ा बुरा कह रहे हैं, क्या भाजपा भी उन अंबेडकर जी के विचारों पर चल रही है? क्या भाजपा ने भी सच्चे अर्थों में अंबेडकर जी के सिद्धांतों को अपनाया हुआ है, या केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत भाजपा अंबेडकर जी का नाम ले रही है? जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया था, आज उसी संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो बहुत ही दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।